अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आस्क एन इमाम के एक और प्रोग्राम के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हम हफ्ते में 6 दिन पेश करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी और मसरूफियत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ये प्रोग्राम नहीं आ सकता किसी दिन, लेकिन अमूमी तौर पर हमारी कोशिश होती है कि कम से कम इसको हफ्ते में 6 दिन जो है आपके सामने पेश किया जाए। इस प्रोग्राम के बुनियादी तौर पर 2 मकासद हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपको जमात अहमदिया की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसका तारुफ़ करवाया जाए, उसका कोई ना कोई हिस्सा आपको पढ़कर जो है दिखाया जाए या सुनाया जाए। फिर इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हम आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, फिर उन सवालात को लेकर कोशिश की जाती है कि जितने ज़्यादा सवालात हो सके हम उनके जवाबात दे सकें। मुमकिन नहीं है कि आप लोगों की सारी कमेंट्स हम देख सकें, मुमकिन नहीं है कि आप लोगों के सारे सवालात के हम जवाबात दे सकें, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा कमेंट्स हम पढ़ सकें, जितनी ज़्यादा सवालात हम इस लाइव प्रोग्राम में ले सकें, उनके जवाबात जो है आपको मुहैया जो है वो करें। तो जो लोग इस प्रोग्राम को बाकायदगी से सुनते और देखते हैं, वो ये जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अमूमी तौर पर, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, 2 हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 10 से 15 मिनट जो है उसी के मुतालिक गुफ्तगू होती है। फिर जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें आते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जो है वो कायम रहेगा। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक अहम मौजू के मुतालिक जो है कुछ गुज़ारिशात करनी है, जिसका उन्वान है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत की असल में ग़रज़ क्या है? और मैं आपको हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने अल्फ़ाज़ में ही उस ग़रज़ को बयान करूँगा। आपके आने का मकसद क्या था? ताकि हम आपको उस लिहाज से भी परख सकें कि आपने अपने आने का जो मकसद बयान किया है उसमें किस हद तक जो है कामयाबी हुई है, ताकि ये भी किसी नबी की सदाकत की जो है वो दलील शुमार होती है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने ही अल्फ़ाज़ में मैं बताता हूँ कि आपने क्या फ़रमाया कि आपके आने की जो है वो क्या ग़रज़ है। चुनांचे आप लिखते हैं, अगर आप लोग अपनी स्क्रीन देखें तो आप भी ये जो इबारत मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ उसको आप जो है वो देख सकते हैं। आप फ़रमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दुनिया में आने की सबसे बड़ी ग़रज़ और उनकी तालीम और तबलीग का अज़ीमुश्शान मकसद ये होता है कि लोग खुदा ताला को शनाख्त करें। फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दुनिया में आने की सबसे बड़ी ग़रज़ और उनकी तालीम और तबलीग का अज़ीमुश्शान मकसद ये होता है कि लोग खुदा ताला को शनाख्त करें और इस ज़िंदगी से जो उन्हें जहन्नम और हलाकत की तरफ ले जाती है और जिसको गुनाह आलूदा ज़िंदगी कहते हैं, निजात पाएँ। हकीकत में यही बड़ा भारी मकसद उनके आगे होता है। बस इस वक़्त भी जो खुदा तआला ने एक सिलसिला कायम किया है और उसने मुझे मबूस फ़रमाया है, तो मेरे आने की ग़रज़ भी वही मुश्त ग़रज़ है जो सब नबियों की होती है, जो सब नबियों की थी। यानी कि साथ ये भी फ़रमाया कि खुदा तआला ने मुझे इस ज़माने में नबी बनाकर भेजा है। हमारे पास जो लाहौरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग आते हैं, जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नबी नहीं समझते, उनके लिए भी एक तहरीर में जो है इशारा पाया जाता है कि आप अपने आप को खुदा तआला का नबी ही समझते थे। इसलिए फ़रमाया, तो मेरे आने की ग़रज़ भी वही मुश्त ग़रज़ है जो सब नबियों की थी। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा क्या है, बल्कि दिखाना चाहता हूँ और गुनाह से बचने की तरफ राहबरी करता हूँ। फिर आगे आप मज़ीद इसी मौज़ू के मुतालिक फ़रमाते हैं, मैं इसलिए भेजा गया हूँ ता ईमानों को कवी करूँ और खुदा ताला का वजूद लोगों पर साबित करके दिखलाऊँ, क्योंकि हर एक कौम की ईमानी हालतें निहायत कमज़ोर हो गई हैं और आलम आखिरत सिर्फ़ एक अफ़साना समझा जाता है और हर एक इंसान अपनी अमली हालत से बता रहा है
کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہو مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور یہ بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا، اور جیسا کہ ضعف ایمان کا خاصہ ہے، یہود کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی اور خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے، سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو، سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں، یعنی کہ بنیادی مقصد ہیں۔ مجھے بتلایا گیا ہے کہ آسمان زمین سے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا، سو میں انہی باتوں کا مجدد ہوں اور یہی کام ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ کی کتاب جو ہے کتاب البریہ، اس میں سے حوالہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک اور حوالہ اسی موضوع کے متعلق میں کر دیتا ہوں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھوں سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے سے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ یہ لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 180 سے حوالہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو ان دو تین حوالہ جات سے آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنے کی وہی غرض ہے، میرے آنے کا وہی مقصد ہے جو کہ سارے انبیاء کا ہوتا ہے، اور وہ بنیادی مقصد ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق پیدا کیا جائے، لوگوں کا خدا کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ قائم کیا جائے، اور یہی انبیاء کے آنے کی جو ہے وہ بنیادی غرض ہوتی ہے۔ باقی تو فروعی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن مین غرض یہی ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کیا ہستی ہے اور کیسے اس کے ساتھ جو ہے ہم تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور انہی تحریرات کی برکت سے جماعت احمدیہ کے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو پہچانا اور اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم کیا۔ تو اس لیے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ آپ نے وہی مقصد اپنا بیان فرمایا ہے جو کہ باقی انبیاء کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ تحریر جو ہے وہ کہاں سے میں نے لی ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ہے alislam.org۔ اس کا جو ہے یہ مین پیج اگر آپ دیکھیں اپنی اسکرین پر اس وقت، تو اگر آپ اس والے حصے میں کلک کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تو وہاں جا کر یہ کتاب ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے، بہت مفید کتاب ہے۔ مختلف موضوعات کے تحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف حوالہ جات جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ تو اگر آپ اس کا انڈیکس دیکھیں تو جس موضوع کے متعلق بھی آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات پڑھنا چاہیں آپ یہاں جا کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آج میں نے آپ کی جو بعثت کا مقصد ہے اس کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلام بحیثیت سچا اور زندہ مذہب دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وحی اور الہام کے متعلق آپ کا کیا موقف تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی جو تحریرات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں ملیں گی۔ قرآن مجید کے متعلق اگر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات دیکھنی ہو، ملائکہ کے متعلق، دعا کے متعلق،
बहिश्त और दोज़ख का क्या कॉन्सेप्ट है, इंसानी ज़िंदगी की मकसद क्या है, दज्जाल के मुतालिक आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरात को देखना हो, ज़ुल्करनैन कौन थे, याजूज माजूज क्या है, इसी तरह बहुत सारे और भी मौज़ूआत आपको यहाँ पर जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन आज मैंने जो है सफ़ा नंबर 67 से आपको ये हवालाजात दिखाए हैं। तो इसका उन्वान ये है, आपकी बेइज्जत का जो मकसद है। सिर्फ 3 हवालाजात आज मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा और भी हवालाजात इसमें शामिल हैं, सिर्फ 3 ही नहीं है बल्कि कई और हवालाजात हैं, तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक यहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो अब जो है आपके जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं उनकी तरफ आते हैं। एक ज़रा तस्दीक कर दूँ, अफसोसनाक ही इत्तला है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा ये जो चैनल है वो पाकिस्तान में बैन कर दिया है बदकिस्मती से। एक तरफ तो ये दावे करते हैं कि हम हर एक को यकसां हकूक देते हैं, हर एक को मौके हैं कि अपने मज़हब का प्रचार कर सके, अपने मज़हब की बातें बता सके, उसके मुताबिक लोग एतराज़ात करते हैं, उनके मुताबिक जो गलतफ़हमियाँ हैं उनका खुद आकर जो है वो जवाबात दें। इस प्रोग्राम को इसी मकसद के लिए शुरू किया गया था कि उन इस प्रोग्राम के ज़रिए से जमात अहमदिया के अकायद जो हैं वो लोगों को बताए जाएँ, जमात अहमदिया पर जो एतराज़ात होते हैं उनके जवाबात दिए जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से अभी कुछ ही महीने हुए थे इस प्रोग्राम को शुरू हुए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इसको बैन कर दिया है कि कहीं से लोगों को जो है वो सच्चाई का ना इल्म हो जाए, कहीं से मौलवियों की जो गलत बयानियाँ हैं और झूठ और इफ्तरा है वो ना लोगों के सामने खुल जाएँ। तो अल्लाह ताला ही इस कौम को जो है वो हदायत दे, क्योंकि अपने लिए हदायत के मुख्तलिफ सामान जो अल्लाह ताला ने इस ज़माने में मुयस्सर किए हैं जमात अहमदिया के ज़रिए से, वो उनको तो बंद कर लेते हैं। जमात अहमदिया की वेबसाइट को भी इन्होंने बंद कर दिया है, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल था इसको भी बंद कर दिया है। तो इस लिहाज से बताने का ये मकसद है कि कुछ लोगों ने हमें पाकिस्तान से ईमेल वगैरह की थी कि अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो नहीं देख सकते। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब के चैनल को पहले सब्सक्राइब किया हुआ था, वो तो अभी भी इस प्रोग्राम को जो है यूट्यूब के ज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था हमारे चैनल को, अब वो ये प्रोग्राम जो है कम से कम पाकिस्तान में नहीं देख सकते। तो उन्होंने पूछा था कि क्या और तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से हम इस प्रोग्राम को अब भी जो है वो देख सकें। तो एक तो तरीका उसका ये है कि वीपीएन के ज़रिए से आप जो है इस प्रोग्राम को अभी भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ट्विटर का अकाउंट अगर आपके पास है, तो ये हमारा ट्विटर हैंडल है। अगर आप हमारे ट्विटर के पेज को फ़ॉलो कर दें, तो उसपे भी ये प्रोग्राम जो है वो हर रोज़ आता है। तो हमारा ट्विटर हैंडल है @alislam_urdu। इसी तरह अगर किसी का फेसबुक अकाउंट है, तो हमारी फेसबुक आईडी भी जो है वो आप लोग नोट कर लें। तो फेसबुक के ज़रिए भी जो है ये प्रोग्राम आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। वो हमारी जो आईडी है, फेसबुक आईडी, वो है अहमदिया मुस्लिम जमात। ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से अभी भी आप जो ये है ये प्रोग्राम पाकिस्तान में देख सकते हैं। तो अब जो है आप लोगों के जो लाइव सवालात हैं उनकी तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पैगामात भेजे हैं और अस्सलाम वालेकुम कहा है। मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लाइव हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है कि कैन वी एज़ गर्ल्स गो टू द पब्लिक जिम एंड वर्कआउट that requires lying down or crouching etc. like how should we behave at a gym? का सवाल ये है कि क्या लड़कियां जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो भी जिम पे जा सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें जो है वो कर सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं, कर सकती हैं। अगर तो कोई ऐसी जिम है जो वुमेन ओनली है, तो बेहतर तो यही है कि आप ऐसी जिम जो है उनका इंतखाब करें ताकि इस तरह का कोई इशू ना हो। लेकिन अगर जो है ऐसी कोई जिम मुयस्सर नहीं है आपके इलाके में, तो फिर पर्दे की रियायत करके आप जो है जिम में जा सकते हैं और ऐसे वक्त का आप इंतखाब कर लें जबकि बहुत कम लोग हों, सुबह के वक्त मसलन या रात के वक्त या जो भी आपके नज़दीक ऐसा वक्त है जब कम रश होता है, तो पर्दे की रियायत रख कर आप जो है जिम में जा सकती हैं। Think doing makeup allowed if you wear full hijab, head to chin with undercap? जी, आप
मेकअप इस लिहाज से कर सकती हैं। अच्छा, अगला सवाल ये है कि मुझे पूछना है कि आजकल टीनेज लड़कों में जो नशा आवर चीज़ों का रुझान बढ़ रहा है, इसे कैसे कम किया जाए? बात यह है कि तरबियत तो इंसान के इब्तदाई सालों में ही शुरू हो जाती है, तो अगर वालिदैन ने उस वक़्त तवज्जो दिलाई हो लोगों को, अपने बच्चों को इस मामले की तरफ कि क्या उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्या उनके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, किस चीज़ की दीन और शरीयत उनको इजाज़त देता है, कौन सी चीज़ें जो है उनसे रुकने के लिए कहता है, तो ऐसे मामलात में बहुत हद तक इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है कि बच्चे उनके राह रास्त पे हों। लेकिन क्योंकि आजकल हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं, तो इसलिए ये भी आप देखा करें कि आपके बच्चे जो दोस्त बनाते हैं वो किस किस्म के दोस्त हैं। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी हमें बताती है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी कि ऐसे ख़्यालात उसके अंदर आ जाते हैं, ऐसी बातों की तरफ उनका रुझान होता है, ऐसी आदत वो अपना लेता है जो कि उसका दोस्त अपनाता है। तो इसलिए अपने बच्चों की निगरानी इस लिहाज से भी करें कि उनको अच्छे बच्चों के साथ जो है दोस्ती रखने का कहें, और कुरान भी ये कहता है कि कूनू मा सादिकीन, सच्चे और नेक लोगों के साथ जो है अपनी सोहबत रखो। तो इसलिए उनकी जो सोहबत है वो भी देखें और उनको बार-बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएँ कि कुरान जो है वो हमें क्या कहता है, इस्लाम हमें किस बात की तालीम देता है। फिर इन चीज़ों के जो नुकसानात हैं, वो भी उनको बताएँ कि नशा करने का फ़ायदा क्या होगा, अपने पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं, फिर उसका इंसानी सेहत पे जो असर है, वो उसके और भी बड़े नुकसानात हैं कि जिस किस्म का नशा इंसान इस्तेमाल करता है, उसी किस्म की उसकी जो नफ़्सानी कैफ़ियत हो जाएगी, उसकी जो है ज़हनी हालत हो जाएगी, सारा दिन मदहोश रहेगा, या लॉन्ग टर्म उसके जो नुकसानात होते हैं उसकी तरफ भी उनको अगर तवज्जो दिलाई जाए और साथ उनके लिए दुआ भी की जाए, तो उम्मीद है कि बातों से वो बाज रहेंगे। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर किसी की लड़ाई हो तो सुलह हो रही हो तो सुन्नत के मुताबिक कितनी बार सुलह होनी चाहिए? सुलह तो एक बार ही काफ़ी होती है, तो इस लिहाज से बार-बार सुलह करने की ज़रूरत कोई नहीं है। जब एक दफ़ा मामलात जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, पिछला झगड़ा जो है रफ़ा-दफ़ा हो जाता है, और नीयत के साथ, इरादे के साथ और जी जज़्बात के साथ जो है, दिल के साथ इंसान सुलह करता है, तो वो एक दफ़ा ही काफ़ी है। बार-बार ऐसी सुलह करने की ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से एक दफ़ा ही काफ़ी है। अच्छा, अगला सवाल ये है, क्या जुमा के दिन की मुबारकबाद देना जायज़ है? अगर तो मुबारकबाद देने का ये मकसद है कि आप अगले बंदे को याद दहानी करवा देते हैं कि आज जुमे का दिन है, और इसलिए जुमे की तैयारी करनी चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़े वगैरह साफ़ पहन के, या अगर नौकरी पर हो तो उसको कोशिश करके जो है मस्जिद में जाकर नमाज़ जुमा अदा करनी चाहिए। अगर तो इस लिहाज से और इस मकसद के लिए, इस नीयत के साथ जुमे की मुबारक देते हैं कि याद दहानी हो जाए, वो तो ठीक है। लेकिन महज़ रस्मन कहना कि जुमा मुबारक, उसका तो ज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अच्छा, साइमा कमर साहिबा का सवाल है कि आजकल यूट्यूब पर एक डॉक्टर सूरा रहमान सुनाकर थेरेपी करते हैं, जिससे वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी जमात का इस बारे में क्या नज़रिया है? क्या सूरा रहमान सुनने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बाज़ औक़ात जो है इस तरह के प्रोग्राम जो करने वाले लोग होते हैं, इन्होंने अपने बाज़ शागिर्द वग़ैरह इकट्ठे किए होते हैं, अपने ही एक ग्रुप के लोग इकट्ठे किए होते हैं। तो उन्हीं को आगे लेकर आते हैं कि इसको फ़लाँ बीमारी थी, उस फिर सूरत पढ़ते हैं और वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस लिहाज से इसमें धोखाधड़ी का भी एक अंसर होता है। हाँ, खुदा ताला के कलाम में एक शिफ़ा तो है, इससे कोई इनकार नहीं है। कुरान कुरान में आता है
कि इसको लोगों के लिए शिफा बनाया गया है, और बाज़ औक़ात शिफा हो भी जाती है, लेकिन क्या हर एक बीमार जो है वो सूरह रहमान के पढ़ने से उसको शिफा मिल जाती है? ये दुरुस्त नहीं है। तो वो मैंने उनका प्रोग्राम देखा नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर इसमें एक धोखाधड़ी का अंसर होता है, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया। लेकिन अगर ये तो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुनहसर है, अगर वो किसी को शिफा देता है, कुल पढ़ने से शिफा देता है, या सूरह अल-हम्द पढ़ने से शिफा देता है, या सूरह रहमान पढ़ने से शिफा आता है। बहरहाल कुरान में शिफा तो है, इसमें तो कोई शक व शुबे वाली गुंजाइश नहीं, क्योंकि कुरान में इसका ज़िक्र है। आगे वो कैसे करते हैं, क्या वो सच बोलते हैं या झूठ से काम लेते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अच्छा, फरजाना दारा साहबा का सवाल है कि गैर अहमदी लोग नबियों और औलिया अल्लाह की वफ़ात के बारे में कहते हैं कि वो पर्दा फरमा गए। उनके लिए वफ़ात का लफ़्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये उनका अपना अक़ीदा है, वो रख सकते हैं, रखना चाहे, लेकिन इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। कुरान करीम कहता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रसूल। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ खुदा के एक नबी हैं, और आपसे पहले तमाम रसूल जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। तो वहाँ तो कहीं ज़िक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने कि यूँ कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक अल्लाह के नबी हैं, आपसे पहले जो सारे अंबिया हैं वो पर्दा फरमा चुके हैं। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत होती तो अल्लाह ताला या अल्लाह ताला के नबी जो हैं अपनी अहादीस में हमें बता देते। ना कुरान में इसका ज़िक्र है, ना अहादीस में इनका ज़िक्र है। तो लोगों ने अपनी तरफ से ये बातें जो हैं इजाद कर ली हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर आप किसी नबी के बारे में, किसी वलीउल्लाह के बारे में, किसी मुजद्दिद के बारे में, किसी खलीफा के बारे में कहते हैं कि वो वफ़ात पा गए हैं या इस दुनिया से चले गए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसके लिए ये कहना कि वो पर्दा फरमा गए हैं, ये ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर फजर के वक़्त जागना आए तो फजर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जा सकती है? एक तो फजर का इब्तिदाई वक़्त होता है ना, जबकि फजर का वक़्त अभी शुरू होता है। मसलन सूरज के निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले, या बाज़ के नज़दीक 1 घंटा 20 मिनट पहले जो है फजर की नमाज़ का वक़्त शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक़्त आप ना उठे हों, तो लेट्स से अगर आप उस वक़्त उठे हैं जबकि सूरज के निकलने में जो है 15 मिनट रह गए हैं, तो आप उस वक़्त भी फजर की नमाज़ जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उस वक़्त भी ना उठे और सूरज जो है वो निकल पड़ा है, तो फिर सूरज के जो इब्तिदाई कुछ मिनट्स होते हैं जब वो तुलू हो रहा होता है, उस वक़्त किसी नमाज़ के ना पढ़ने का हुक्म है। लेकिन जब वो इब्तिदाई आध पौन घंटा जो है वो गुज़र जाता है, या बाज़ के नज़दीक से भी कम अरसा जो है गुज़र जाता है, तो फिर जो है फजर की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। उसका वो सवाब तो नहीं होगा जो कि अपने वक़्त पे नमाज़ पढ़ने का है, लेकिन कम से कम कुछ सवाब हो जाएगा, जो कि गफ़लत की वजह से, सुस्ती की वजह से जो है, शैतान के गलबे की वजह से इंसान ना उठ सका। तो उसको कुलियतन छोड़ नहीं देना, पढ़ लेना है। उसका जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि वक़्त पर अदा करने का होगा, लेकिन कम से कम जो है उसको अदा कर लेना चाहिए। तो फिर तो सूरज के निकलने के बाद से लेकर जब तक सूरज सर पे नहीं आ जाता, उस दौरान किसी भी वक़्त आप ये फिर फजर की छूटी हुई नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा। अगला सवाल ये है कि दूसरे प्रोग्राम में मैंने इमाम के पीछे जब ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा की जाए, तो हमें पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़नी चाहिए और कुरानी सूरत। दूसरा ये कि मगरिब और इशा के आखिरी, गालिबन आधा सवाल आपका आया है, पूरा सवाल नहीं है। जो अगर मुझे आपकी बात सही समझ आई है, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो ज़ोहर और असर की नमाज़ होती है, तो उसमें सूरह अल-फ़ातिहा के बाद भी कोई सूरत पढ़नी है। तो जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, उसकी जो पहली 2 रकअतें हैं, मसलन अ, ज़ोहर की नमाज़ है, उसमें पहली जो 2 रकअतें हैं, उसमें सूरह अल-फ़ातिहा के बाद आपने जो है कोई और सूरत भी पढ़नी है। लेकिन जो तीसरी और चौथी रकअत है, उसमें फिर आपने सिर्फ़ सूरह अल-फ़ातिहा ही पढ़नी है, उसमें कोई और सूरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
यही मगरिब है और यही इशा में है। सारी जो फ़र्ज़ की नमाज़ें हैं उसमें पहली 2 रकतें जो है उसमें सूरह अल-फ़ातिहा और कोई और सूरत पढ़नी है, तीसरी और चौथी में नहीं पढ़नी। जो सुन्नतें हैं उसमें भी इसके मुताबिक खाक साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था, इसमें हज़ूर अनवर का हज़ूर उनके फ़तवे का ज़िक्र किया जिसमें आपने फरमाया था कि बाज़ अइम्मा के नज़दीक जो है वो चारों रकतों में सूरह अल-फ़ातिहा के बाद, यानी सुन्नतों की चारों रकतों में सूरह अल-फ़ातिहा के बाद जो है वो कोई ना कोई कुरान का हिस्सा पढ़ना चाहिए। लेकिन हज़ूर अनवर का ये मौक़िफ़ था कि सुन्नतों में भी सिर्फ़ पहली 2 रकतों में सूरह अल-फ़ातिहा के बाद जो है आप कुरान करीम का कोई हिस्सा पढ़ेंगी। तीसरी और चौथी रकत में जो है सुन्नतों की भी, उसमें भी सूरह अल-फ़ातिहा के बाद किसी और सूरत के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका सवाल मैं समझा हूँ तो ये इसका जवाब है। अच्छा, लैला खान साहबा का सवाल है कि औरतों पे कौन-सी नमाज़ फ़र्ज़ है? नमाज़े ईद, तरावीह, जनाज़ा, जुमा की नमाज़, वो सारी नमाज़ें जो मर्दों पर फ़र्ज़ हैं, वो सारी औरतों पर भी फ़र्ज़ हैं। सिर्फ़ औरतों के जब मख़सूस अय्याम चल रहे होते हैं, उस वक़्त उन्होंने कोई नमाज़ नहीं पढ़नी। बाकी उन पर वो सारी नमाज़ें जो हैं, वो फ़र्ज़ हैं, जो कि मर्दों पर फ़र्ज़ होती हैं। तो इस लिहाज से उसमें कोई तख़सीस नहीं है मर्दों और औरतों की, सबके लिए अहकामात हैं उसमें। 5 नमाज़ें तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, उसमें कोई मर्द या औरत की तख़सीस नहीं है। इसलिए जुमा की नमाज़ भी जो है, हाँ, अगर वो मस्जिद में जाके जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ सकती तो वो घर में ही जो है फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें। मर्दों के लिए ये है कि उन्होंने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है। औरतें जो है वो सिर्फ़ ये नमाज़ें घर पे ही पढ़ सकती हैं। लेकिन बाकी जो ईद वग़ैरह की नमाज़ें होती हैं, वो मस्जिद में जाके जो है वो अदा करें या खुले मैदान में जहाँ भी लोकल इंतज़ामिया ने जो है वो इंतज़ाम किया हुआ हो। इसके अलावा जो है तरावी तो ऑप्शनल प्रेयर है, वो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। वो तो न नफ़ल नमाज़ है और नफ़ल नमाज़ अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका सवाब है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका गुनाह कोई नहीं है। जनाज़ा जो है, जनाज़ा तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो अगर बाज़ लोग पढ़ लेते हैं तो बाकी सबके लिए वो काफ़ी हो जाता है। अगर औरतें एक ऐसी जगह पे मौजूद है, मस्जिद में हैं, जहाँ कोई जनाज़ा आ जाता है, उस वक़्त जो है वो जनाज़े में शामिल हो जाएँगी। लेकिन अलग तौर पर अगर जनाज़ा लेट्स से कि कब्रिस्तान में जाके होता है, तो उस वक़्त लोग औरतों के लिए कब्रिस्तान में जाने की और वहाँ जाके नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि फ़ौत होने के बाद कितने अरसे तक रूह जन्नत में पहुँचती है? क्या जन्नत में वालिदैन से मुलाकात होगी और फ़ौतशुदा इंसान को कुछ पता होता है कि पीछे दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा हो घर वालों के साथ? बात ये है कि बाज़ लोगों की रूह जो है वो फ़ौरन जन्नत में चली जाएगी जो कि अंबिया वग़ैरह हैं, लेकिन बाज़ लोगों की रूह जो है वो जो आलम बरज़ख है, जो कि एक वेटिंग पीरियड है इंसान की वफ़ात से लेकर जो है और उसकी और रोज़े क़यामत तक, ये जो दरमियान का एक अरसा है, इसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो बाज़ लोगों के अकीदे के मुताबिक सारी रूहें जो हैं वो एक मुअय्यन जगह पे अल्लाह ताला ने इकट्ठी की हुई हैं। वो कौन-सी जगह है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो जो नेक लोग हैं, अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनकी रूहों को फ़ौरन जो है वो जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन जब यौम हिसाब होगा, क़यामत का दिन होगा, असल में सारी रूहें जो हैं उस वक़्त या जो जन्नत में जाने वाली हैं, वो जन्नत में जाएँगी, जो जहन्नम में जाने वाली हैं, वो जहन्नम में जाएँगी। लेकिन उससे पहले भी अगर अल्लाह ताला चाहे तो किसी की रूह को जो है वो जन्नत में दाखिल कर सकता है। दूसरी बात ये है कि क्या जन्नत में वालिदैन से मुलाकात होगी? बिल्कुल, कुरान करीम में आता है कि वो नेक लोग जो खुद भी नेक थे और उनकी औलादें भी नेक थीं, अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन आपस में मिला देगा। तो इसलिए वालिदैन को भी चाहिए और औलाद को भी चाहिए, अगर साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो फिर एक जैसे अमाल करने होंगे। मुराद ये है कि नेक जो लोग होंगे, कुरान करीम के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला उनको क़यामत वाले दिन या जन्नत में मिला देगा अपनी नेक औलाद के साथ या नेक वालिदैन के साथ। अगला सवाल कि क्या पीछे दुनिया में फ़ौतशुदा लोगों को पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? हर एक शख्स को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अगर किसी को बताना चाहे अपने पुराने लोगों की, अपने घरवालों की, उस शख्स के घरवालों की खबरें देना चाहे तो वो अल्लाह ताला
ख़ास तौर पर दे सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर जब लोग जो है इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, फिर उनका ताल्लुक जो है इस दुनिया से मुनक़ते हो जाता है। उनको कोई खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है। इस्तस्नाई तौर पर अगर अल्लाह ताला चाहे तो उनको बता सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर वो नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनके घर वालों के साथ जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा, आयशा ख्वाजा साहबा का सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खुदा ने दोबारा क्यों नहीं भेजा, कोई और शख्स को क्यों भेजा? बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपना एक कानून मुकर्रर कर छोड़ा है, जिसको सुन्नतुल्लाह भी कहते हैं। और सुन्नतुल्लाह ये है, वो खुदा का कानून ये है कि एक दफ़ा जब कोई शख्स दुनिया से वफ़ात पा जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। और कुरान में बड़ा वाज़ेह है, व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है कि लोग जो है करिया वाले, बस्ती वाले जब एक दफ़ा इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो फिर दोबारा जो है वो दुनिया में नहीं आते। तो ख़्वाह वो कोई आम शख्स हो, ख़्वाह वो खुदा का खलीफा हो, ख़्वाह वो खुदा का नबी हो, जब एक दफ़ा वो दुनिया से वफ़ात पा जाते हैं तो खुदा तआला की सुन्नत के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते, ख़्वाह उनका कितना ही कोई मुकाम और मर्तबा ना हो। ये बस खुदा का कानून है, ये अटल है, ये चेंज नहीं हो सकता। और खुदा तआला फरमाता है, कुलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला की सुन्नत को तुम हरगिज़ जो है वो तब्दील होता हुआ नहीं देखोगे। उसके मुतालिक एक दिलचस्प वाक़या भी आता है। जंग उहद में एक सहाबी जो है वो फ़ौत हुए, शहीद हुए। तो उनके छोटे-छोटे बच्चे थे, एक बेटा था, ग़ालिबन 6-7 बेटियाँ थी। तो वो बेटा बड़ा परेशान था क्योंकि अब उसने सारी बहनों की जो है वो कफ़ालत करनी थी। तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तसल्ली देने के रंग में वाक़या बयान फरमाया कि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा बाप फ़ौत हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या सलूक किया? तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे बताएँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बाप के साथ क्या सलूक किया? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बगैर पर्दे के उसके साथ कलाम किया, जो कि अमूमन वो नहीं करता। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप से ये पूछा कि बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मैं उसको पूरा करूँ। तो उन सहाबी ने जो शहादत का रुतबा जिनको मिला था, उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेजा जाए, दोबारा मैं तेरी राह में लड़ूँ और दोबारा जो है वो शहादत का जो है वो मर्तबा हासिल करूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी सुन्नत है कि एक दफ़ा जो इस दुनिया से आ जाता है, वो दोबारा दुनिया में वापस नहीं जाता। तो इस वजह बताने का ये मकसद है ये कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, फ़ौतशुदा लोग दोबारा दुनिया में नहीं आते। इसी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है, वो दोबारा दुनिया में नहीं आएँगे। इन्हीं का दूसरा सवाल है कि एक ही ख्वाब मुसलसल आए तो उसका कोई मकसद होता है या कुछ भी ख्वाब आते हैं? ये तो ख्वाब की नौइयत डिपेंड करता है कि किस किस्म की ख्वाब है। अगर तो उसमें कोई पैगाम है, और बाज़ औक़ात इंसानी नफ्स जो है वो जान लेता है कि इसमें अल्लाह ताला का कोई मकसद और मंशा है। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि उनको ये ख्वाब बार-बार आ रही थी कि अपने बेटे को जो है वो खुदा ताला की राह में ज़िबा किया जाए। तो ऐसी ख्वाबें जिसका आपको समझते हैं कि इसमें कोई मकसद है, इसमें अल्लाह ताला हमें कोई पैगाम देना चाहता है, तो वो पता चल जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन एक ही ख्वाब बार-बार आ रही है, तो आप हुज़ूर अनवर को वो ख्वाब लिख सकती हैं और उनसे पूछ सकती हैं कि इसकी क्या ताबीर है। बाज़ अज़गास अहलाम भी होती हैं, परागंदा ख़यालात होते हैं, जो इंसान सोचता है, वही बार-बार जो है, वो ख्वाब की शक्ल में रात को उसको जो है वो नज़र आते हैं। तो ये ख्वाब की नौइयत पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कोई मकसद है या वैसे ही वो ख्वाब है। अच्छा, इन्हीं का एक और दिलचस्प सवाल ले लेते हैं। पूछती हैं कि एक सवाल पूछा जाता है कि कैसे पता कि यही वाले मसीह सच्चे हैं? इस आपके नबी में ऐसा क्या ख़ास है?
यानी कि अगर मुझे सही सवाल की समझ आई, पूछी जाती है कि लोग ये पूछते हैं गैर अहमदी कि कैसे पता चले कि यही सच्चे हैं और इनमें क्या खास बात है। हर नबी में कोई ना कोई खास बात होती है, इसलिए अल्लाह ताला उनको इस जो है मुकाम पर फायज करता है। यही सच्चे हैं। बात यह है कि आप उन अलामात को देखें जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी कि मसीह मौत के वक्त में ये अलामात जो है वो ज़ाहिर होंगी, और फिर आपने उस मसीह मौत के काम भी बता दें कि ये काम उसके होंगे। फिर आपने उसका वक्त भी बता दिया कि उस वक्त में जो है वो आएगा। तो इन सारी बातों को अगर आप देखें तो ये भी देखें कि किस शख्स ने जो है वो दावा किया। क्या और भी कोई ऐसे लोग हैं जिसने दावा किया? अगर 2 या 4 लोग हैं तो फिर सबको परखें क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया था। तो अगर किसी ने नहीं दावा किया, एक ही शख्स ने दावा किया है मसीह मौद होने का, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, तो फिर आप देखें कि उन्होंने किस बिना पर जो है वो दावा किया है। जैसे कि शुरू का एक हवाला मैंने आज प्रोग्राम के इब्तिदा में किया था कि अंबिया के जो आने का मकसद होता है वो सबसे पहले खुदा ताला की तौहीद का क़याम और लोगों का जो है खुदा ताला से ताल्लुक कायम करवाना है। तो पहले आप उनको उस मयार नबूवत पर परखें कि आपने जो जमात तैयार की है, आपने वही काम किया है, उनका ताल्लुक खुदा से बनाया है कि नहीं। तो अब आप जमात अहमदिया को एक तरफ ले लें और बाकी मुसलमानों के फ़िरकों को देख लें और एक यकजाई नज़र अगर आप डालें तो 100 जमात अहमदिया के, मिसाल दे रहा हूँ, 100 जमात अहमदिया के अफराद ले लें, 100 जो है दूसरे फ़िरकों के देवबंदियों को ले लें, बरेलवियों को ले लें, शिया को ले लें, सुन्नी को ले लें वगैरह-वगैरह, तो देखें कि उन सब में इखलाकी हालत उनकी क्या है, उनकी रूहानियत का क्या लेवल है, उनका खुदा के साथ क्या ताल्लुक है। अगर तो साबित हो जाए कि अहमदियों का खुदा के साथ ताल्लुक बेहतर है बाकी सबसे, उनके इखलाक जो है बेहतर हैं बाकी सबसे, दीन की समझ बाकी सबसे बेहतर है, तो पता चलेगा कि इन्होंने एक मकसद पूरा कर लिया। अभी कल रात की ही बात है, गैर अहमदी दोस्त मस्जिद में आए हुए थे, तकरीबन घंटा डेढ़ उनसे मेरी मुलाकात होती रही, मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में वो सवालात पूछते रहे। उसमें से मैंने कहा कि चलें बाकी बातें तो ठीक है, आप मुझे ये बताएँ कि जमात अहमदिया के अफराद आपने देखे हैं और दूसरे गिरोह में आप खुद रहते हैं, तो बताएँ कि इखलाकी हालत जमात अहमदिया के अफराद की कैसी है, रूहानी हालत इनकी कैसी है और बाकी मुसलमानों की कैसी है। तो उन्होंने बरमला इस बात का इज़हार किया कि बिल्कुल जमात अहमदिया के अफराद की अगर मैं इखलाकी हालत देखूँ, रूहानी हालत देखूँ, दीन का और तकवा का लेवल देखूँ तो बाकियों से बेहतर है। तो मैंने कहा और क्या दलील चाहिए आपको? तो एक तो ये दलील है। दूसरी ये है कि जिस वक़्त में उन्होंने आना था उस बाज़ अलामात बयान फरमाई। मसलन ये फरमाया कि चाँद को और सूरज को रमज़ान में जो है वो ग्रहण लगेगा। फिर फरमाया कि उस वक़्त ऐसी इजादात हो जाएँगी जो कि पहले नहीं थी। मसलन रेल के सफ़र शुरू हो गए, जहाज़ का सफ़र जो है वो शुरू हो गया वगैरह-वगैरह। तो ये वो सारी अलामात है जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया था। फिर ये भी फरमाया कि वो कसरे सलीब करेगा, यानी कि सलीब के अकीदे को पाश-पाश करेगा। आप हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक़्त को देखें, तो आप देखेंगे कैसे ईसाई उस वक़्त बिल्कुल हिंदुस्तान पर गालिब आने के लिए तैयारी कर रहे थे और कोई मुसलमान उनके सामने जो है वो बात नहीं कर सकता था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे दलाइल दिए कि वो ईसाई आपके सामने खड़ा ही ना हो सका और क़यामत तक ये दलाइल जो है आपकी जमात वाले इस्तेमाल करते रहेंगे ईसाइयों के अकायद के खिलाफ। तो इस लिहाज से वो उस वक़्त में आप आए जिसका हज़रत ने ज़िक्र किया था, वो अलामात पूरी हुई, वो काम आपने कर दिए जो कि नबी का आने का मकसद होता है, जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया था। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि आप वही मसीह मौऊद हैं जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ज़िक्र किया था। अगला सवाल ये है कि जब खाना बच जाता है, जैसे रोटी या चावल, जैसे कि जर्मनी, यूके में बर्ड्स को भी नहीं डाल सकते, तो क्या हमको इसका गुनाह मिलेगा जो हम बाज़ दफ़ा बिन में डाल देते हैं? बात ये है कि अगर तो बार-बार ऐसा हो रहा है तो आप खाना कम बनाया करें, ताकि आपको पता हो कि इतनी क्वांटिटी में अगर खाना बनाया जाए तो हमारे घर वाले जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर एक दिन में सारा खत्म नहीं होगा तो दूसरे तीसरे दिन घरों में यही होता है, फ्रिज वगैरह में रख लें या उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और अगली दफ़ा जो है जब खाना खाना हो तो आप उसको फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है उसकी क्वांटिटी कम कर दें अगर बार-बार यही हो रहा है। फिर उसके बावजूद अगर बाज़ खाने बच जाते हैं, तो फिर वो मजबूरी है, अगर आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते
और फिर उसको फेंकने के अलावा और क्या चाह रहा है। लेकिन बार बार अगर इंसान करेगा, गफलत से काम लेगा, तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ज़िया है खाने का भी, रिसोर्सेज का भी, और जो है फिर गंदगी भी फैलेगी। इसलिए कम खाना बनाएं, लेकिन उसके बावजूद अगर कभी बच जाता है, फेंकना पड़ता है, खाना खराब हो जाता है, तो उसमें फिर कोई गुनाह वाली बात नहीं, बहरहाल एहतियात से काम लेना चाहिए। अच्छा, मौलवी साहब पूछते हैं, फ़हीम गोहर साहब, हज़रत ईसा इब्न मरियम के वालिद का नाम बता दें। हज़रत ईसा इब्न मरियम के वालिद कोई नहीं थे, आप मौजज़ाना तौर पर बगैर वालिद के जो है वो पैदा हुए थे। असल में मौलवी साहब जो है कहना ये चाह रहे हैं कि आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को जो है वो मसीह मौत तसव्वुर करते हैं। कहते हैं कि मसीह क्या जो है वो दूसरी बेसत है, तो पहले मसीह के तो वालिद कोई नहीं थे, मसीह के कैसे वालिद हो गए? तो हम ये मानते नहीं कि ये वही वाले मसीह थे। मेरे भाई, जब किसी दूसरे शख्स के आने का ज़िक्र हो, तो ये नहीं होता कि उसी जो है उसी खानदान से होगा या वही शख्स होगा जो दोबारा आएगा, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली सिफ़ात जो थी वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में थी। उन जैसी खूबियाँ थी, उन जैसी आदात थी, उन जैसी आप तालीमात लेकर आए। तो मुशाबत जो है कामों से देखी जाती है, ना कि किसका बाप क्या है और माँ क्या है। तो इस लिहाज से बुनियादी तौर पर आप जिस एंगल की तरफ जा रहे हैं, वो एंगल ही गलत है। आप मिर्ज़ा साहब को उनके कामों की वजह से पहचानें। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके काम गिनवाए थे, जो आपकी अलामत बयान की थी, उनके ज़रिए से पहचानें। ये तो कोई मयार नहीं कि हज़रत ईसा के बाप नहीं थे, तो मिर्ज़ा साहब के बाप हो गए, इसलिए जो है वो हम आपको खुदा का नबी या मसीह तस्वुर नहीं करेंगे। वो एक ख़ुसूसियत थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ खुदा तआला ने अता की थी। बाकियों के लिए तो खुदा का जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं था कि वो बगैर बाप के पैदा होंगे। ज़ाकुमुल्लाह जी, बाज़ लोगों ने कहा है कि प्रोग्राम उनको पसंद है, तो आपसे यही गुज़ारिश है हमारी कि इस हमारे अगर यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी प्रोग्राम हो आपको उससे इत्तलात जो है वो मिल जाया करे। इसी तरह आज जैसे प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया था, हमारे फ़ेसबुक पेज को भी जो है आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह ट्विटर को भी, ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम हो आपको जो है इत्तला हो जाया करे। जी, मधुबानी साहब कुछ दिनों बाद दोबारा तशरीफ़ लाए हैं और वही बात कर रहे हैं जो कि हमेशा ये करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं आसमान पर। अच्छा भाई, हमें बता दें कि कब वो गए, कब आएँगे वापस, और कुरान में कहाँ ज़िक्र है कि वो ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं, तो फिर आपकी बात मान लेंगे। कुरान बार-बार ये कहता है कि वो फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन जो कि आपने ये सवाल पहले भी पूछ चुके हैं, आपके इन सवालों के पहले भी आप जवाबात दे चुके हैं, इसलिए आप बस उसको अटेंशन के लिए, ताकि मेरी तरफ भी तवज्जो करें लोग, जो है वो वही बार-बार वही एतराज़ात और सवालात करते हैं। आप साबित करें कि कहाँ लिखा है कुरान करीम में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं। क्योंकि अगर आसमान पर एक शख्स जा सकता, खुदा का नबी जा सकता, तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मक्का वालों ने आपसे ये तकाज़ा किया कि हम आपको उसी सूरत में खुदा का नबी तस्वर करेंगे, जब आप आसमान पर हमारे सामने जाएँ, वहाँ से किताब लेकर आएँ। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मक्का वालों को कह दो, हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, मैं तो महज़ एक बशर और रसूल हूँ, और बशर और रसूल जो है वो आसमानों पे नहीं जाया करते। तो इसलिए अगर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए थे, तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जा सकते थे। लेकिन आपने बता दिया, और कुरान में उसका ज़िक्र है कि नबी और बशर और रसूल जो हैं, वो आसमान पे नहीं जाते, लेकिन अल्ताफ़ मधुबनी साहब कहते हैं कि नहीं जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, वो ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं। तो जब आप कुरान के खिलाफ जाएँगे, अहादीस के खिलाफ जाएँगे, तो फिर आप जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के भी खिलाफ जाएँगे। इसलिए मिर्ज़ा साहब की मुखालफत में आप इस्लाम को भी छोड़ देंगे, ये पक्की बात है। चलें जी, आज के प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो ख़त्म हो गया है। 44 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी बाज़ सवालात ऐसे भी हैं जो कि मैंने नहीं देखे, कमेंट्स भी हैं जो कि अभी जो है हम नहीं पढ़ सके, लेकिन चूँकि वक़्त का जो हमारे प्रोग्राम का दौरानिया है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, हम इस प्रोग्राम को हफ़्ते में 6 दिन पेश करते हैं। बाज़ औक़ात किसी मजबूरी की वजह से वो दिन प्रोग्राम नहीं आता, लेकिन अमूमी तौर पर जो है हफ़्ते में 6 दिन इस प्रोग्राम को हम पेश करते हैं। अभी तक जो है
10:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम पेश करते थे, लेकिन सोमवार से जो कमिंग मंडे है उस वक्त से 11 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, यानी कि एक आधे घंटे ताखीर से शुरू हुआ करेगा, जो कि आज का प्रोग्राम है। तो इस लिहाज से सोमवार से इंशाल्लाह ताला दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम 11 बजे सुबह ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आया करेगा। तो उस लिहाज से जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के किसी मुल्क में, आप उस लिहाज से अपना टाइम एडजस्ट कर लें। कल इसी वक्त होगा प्रोग्राम 10:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह, लेकिन सोमवार से इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम जो है वो 11 बजे हुआ करेगा, जैसा कि हमारा पहले शुरू का जो वक्त था। तो अगर आपका सवाल नहीं आया आज, आपका कमेंट्स नहीं देखी जा सकी, तो उसके लिए माजरत, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है सारे सवाल के जवाब देना मुमकिन नहीं है। तो आप कल के प्रोग्राम में आ जाएं। कल भी आपका सवाल ना आए तो परसों के प्रोग्राम में आ जाए। तो हफ्ते में किसी दिन भी आप आकर अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। उस प्रोग्राम का यही मकसद है कि आपके सवालों के जो है वो जवाब दिए जाए। तो आइए इस प्रोग्राम का इख्तिताम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।